से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पे जो नेचुरल नंबर आएगा वही क्या होगा आपका, उस नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अपन ने देखा ना कि मेरे पास में कोई नेचुरल नंबर है 7, कोई भी नेचुरल नंबर क्या है 7 है, और इस 7 को अगर मैं इस 7 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे जो नेचुरल नंबर आएगा अपना वो क्या है, स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर। और यहाँ पे 7 के ऊपर जो ये पावर है, पावर क्या है यहाँ पे 2 है, इस 2 का मतलब क्या हुआ कि इस 7 को अपन क्या करेंगे 2 बार लिख के क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। निशा बेटा अपना माइक ऑफ करना, कुछ डाउट है तो वैसे बोलो, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखो तो अपन ने बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट की। तो पहले अपन बात की थी किसकी, स्क्वायर की, लास्ट क्लास के अंदर की स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है। अब सेकंड चीज, जो सेकंड टॉपिक था अपना, सेकंड पॉइंट था कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर का अपन स्क्वायर करेंगे और किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने के बाद में जो नेचुरल नंबर आएगा उस नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या बात कर रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं कि यूनिट डिजिट क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि यहाँ पे 4963 ये नंबर है और इस नंबर का मेरे को क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये नंबर आपके सामने है और इस नंबर का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करें थे अपन लास्ट क्लास के अंदर, तो यहाँ पे इस नंबर की यूनिट क्या है, यहाँ पे 9, और 9 यहाँ पे 3 है और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो जो आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे उसका जो लास्ट यूनिट है वो भी क्या आएगा, जो लास्ट डिजिट है वो भी क्या आएगा आपका 9 ही आएगा। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि किसी भी नंबर के लास्ट की यूनिट क्या होगी, किसी भी नंबर के लास्ट की यूनिट क्या होगी, तो वो देखना है लास्ट डिजिट क्या होगी, वो चेक करना आपको। सबसे पहले देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है कि ये तो सपोज करना जैसे कोई भी नंबर होगा 2 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का होगा, आप उसका स्क्वायर करोगे, क्या करोगे उसका स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर करने पर आप अपने आप बता सकते हो, स्क्वायर करके ही बता सकते हो कि हाँ इसका स्क्वायर किया आपने और इसका स्क्वायर करने पर लास्ट की डिजिट ये आएगी। क्या आएगी, लास्ट की डिजिट ये आएगी। देखो एक छोटा सा एग्जांपल है कि 98 और 98 का आपने क्या किया, स्क्वायर किया। फटाफट कर दोगे कि 98 का स्क्वायर क्या होगा, 98 का स्क्वायर होगा 9604। ये किसका स्क्वायर हुआ, 98 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हुआ 98 का, और आपने इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पे ये नेचुरल नंबर आ गया, तो इसकी लास्ट यूनिट क्या है 4 है। लास्ट यूनिट क्या है 4। तो छोटा से छोटा जो नंबर होगा उसका तो आप फटाफट से कर दोगे स्क्वायर करके और उसकी लास्ट की यूनिट निकाल दोगे। लेकिन जैसे ये बड़ा नंबर आ गया आपके सामने 4963, ये बड़ा नंबर है और इसका स्क्वायर करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और केवल आंसर क्या निकालना अपने को कि इसकी लास्ट यूनिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या आएगी, बस ये निकालना ना। तो देखो सबसे पहले 1 बाय 1 पॉइंट आपको देखना है और उसको समझना है। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में, यानी
जो लास्ट डिजिट है या यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है किसी भी नंबर की, जो यूनिट डिजिट है 1 और 9 आती है, और फिर उस नंबर का स्क्वायर करोगे, उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी लास्ट यूनिट भी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट, किसी भी नंबर के जो लास्ट की डिजिट है अगर 2 और 8 है और फिर उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी। नंबर थर्ड क्या है, किसी भी यूनिट की, किसी भी नंबर की जो यूनिट डिजिट है या लास्ट डिजिट है अगर वो लास्ट में 3 और 7 आती है तो उसका स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, आपकी 9 होगी। नेक्स्ट 4, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 4 और 6 होता है और फिर उस नंबर का स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने पे जो नेचुरल नंबर आएगा उसकी लास्ट यूनिट क्या होगी, 6 होगा। ठीक है ना। नंबर 5 देखो, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर लास्ट डिजिट या लास्ट यूनिट 5 है और फिर उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी। और किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है और फिर उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 00। क्या आएगा लास्ट में, 00। तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है और उस नंबर का स्क्वायर करने ना करके आप डायरेक्ट बता सकते हो कि हाँ इस नंबर का स्क्वायर करने पर इसकी लास्ट डिजिट ये आएगी। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल है 497। 497 आपको इस नंबर का स्क्वायर नहीं करना, बिना स्क्वायर करके आपको ये बताना है कि इसके लास्ट डिजिट क्या आएगी, स्क्वायर करने पे जो आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी। तो देखो इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो जो इस पूरे नंबर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसकी भी लास्ट यूनिट क्या आएगी, 9 ही आएगी। तो यहाँ पे इस नंबर का लास्ट यूनिट क्या है, 7। तो जब किसी भी नंबर के लास्ट में 3 और 7 होता है और फिर उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी लास्ट यूनिट क्या आती है, 9 आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 6 9 3 5 8 ये नंबर है और इस नंबर का स्क्वायर करने पर जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 8। और जब किसी भी डिजिट के लास्ट में 8 होता है और फिर उसका स्क्वायर होगा तो उसकी लास्ट यूनिट क्या आती है, 4 आती है। क्या आएगी यहाँ पे, 4। तो इस प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं फटाफट से कि हाँ इस नंबर के लास्ट की यूनिट ये होगी और इस नंबर के लास्ट की यूनिट ये होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये तो हो गया यूनिट बेस पे क्वेश्चन। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि सम संख्याओं इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन नंबर होगा और ओड नंबर का स्क्वायर ओड नंबर होगा। इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आएगा और ओड नंबर का स्क्वायर ओड नंबर आएगा। कैसे, जैसे यहाँ के सामने लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर, ये इवन नंबर है तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। तो ये भी क्या आ गया आपका, इवन नंबर आ गया। नेक्स्ट 12 का स्क्वायर, ये आपका इवन नंबर है और इसका स्क्वायर कितना है 144, तो ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो क्या होगा इसका प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा और ओड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ओड नंबर होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे 7 है, 7 कौन सा नंबर है, ओड नंबर है और इसका अगर अपने स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 49, तो ये भी क्या है आपका ओड नंबर है। नेक्स्ट देखो 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर ये आपका ओड नंबर है तो 17 का स्क्वायर करोगे तो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, तो ये भी क्या है आपका ओड नंबर है। तो यहाँ से सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा और ओड नंबर का स्क्वायर ओड नंबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड क्या होगी, अगर अपन कंटिन्यू ओड नंबर को प्लस करेंगे, कंटिन्यू ओड नंबर को अगर प्लस करेंगे
तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसका वर्गमूल निकला हुआ है, जिसका स्क्वायर आएगा किसी भी नंबर का। कैसे? जैसे ये आपका ओड नंबर है 1 और ये भी आपका ओड नंबर है 3 और कंटिन्यू है, और इन दोनों क्या करना है आपको? प्लस करना है। दो नंबर है 1 और 3 और दोनों नंबर कौन से हैं? ओड है। इनका प्लस कितना हुआ? 4। ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। देखो एक बार, है कि नहीं है? और आपने कितने नंबर ऐड किए हैं यहाँ पे? 2 ही नंबर ऐड किए हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, 1 प्लस 3 प्लस 5। यहाँ पे आपने कितने नंबर ऐड किए? 3, और वो भी कौन से? ओड नंबर। कौन से नंबर है? ओड। अब इन तीनों का जो टोटल है वो कितना हो रहा है? 9। क्यों? अब आपको टोटल वैसे नहीं करना, आपको टोटल नहीं करना, आपको तो देखते ही बताना कि कितने नंबर ऐड हो रखे हैं यहाँ पे। 2, तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 का स्क्वायर। यहाँ पे कितने नंबर ऐड हो रखे हैं? 3, तो 3 का स्क्वायर। और देखो एक बार ये भी चेक करना है, क्या ये नंबर कंटिन्यू है क्या? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? इन सबका सम अपन सम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा अपने को? तो देखो यहाँ से कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे? 49। तो मैंने क्या, और 49 किसका स्क्वायर है? देखो 7 का स्क्वायर क्या है? 49। तो मैंने आपको क्या बोला कि कंटिन्यू अगर ओड नंबर को प्लस करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा। ठीक है ना? अब सुनो, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 64 को किस 64 को क्या करना है? ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको सम की फॉर्म में लिखना है। सम की, देखो सम की फॉर्म है, उसको आपने किस में नोट किया? स्क्वायर की फॉर्म में नोट किया। अब जो स्क्वायर की फॉर्म में है उसको सम की फॉर्म में नोट करना है। तो देखो 64, अब 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो यहाँ पे कंटिन्यू 8 ओड नंबर आएंगे। कौन कौन से? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गए। एक तो प्लस को आपने ऐसा लिखा 4, और अगर आपको इस प्रकार से परफेक्ट नंबर दिया हुआ है तो आपने उसको किस में लिखा? प्लस के रूप में। प्लस के रूप में लिखा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपने उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, और अगर स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है तो आपने उसको किसकी फॉर्म में लिखा? प्लस की फॉर्म में लिखा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके सामने आ गए निकल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है 100। क्या लिखना है यहाँ पे? 100। ये 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 10 का। तो यहाँ पे कितने कंटिन्यू ओड नंबर आएंगे? 10 ही ओड कंटिन्यू नंबर आएंगे। तो देखो यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन सब का टोटल कितना आएगा? 100 आएगा, क्योंकि 10 नंबर है और 10 का स्क्वायर है। तो जब कंटिन्यू ओड है तो आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में नोट करना है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, यूनिट डिजिट क्या आएगी? सेकंड प्रॉपर्टी, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर, और ओड नंबर का स्क्वायर ओड नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कंटिन्यू ओड नंबर का सम एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। कंटिन्यू ओड नंबर का सम, देखो कंटिन्यू है यहाँ पे 1 3 5 1 3 5 7 कंटिन्यू है, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, अब सुनो, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर होंगे? परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर होंगे? अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, जैसे आपसे पूछूंगा
क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है क्या? क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्यों नहीं है, कैसे है, तो वो प्रॉपर्टी अपन देखेंगे इसके अंदर। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या, एक तो 1, एक 4, एक 9 और एक 6, सॉरी 1, 4, 5, 6 और 9, किसी भी नंबर के लास्ट में ये आते हैं 1, 4, 5, 6 और 9, तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये आते हैं तो वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और एक चीज और, लास्ट में जो 0 है, अगर ये 0 इवन नंबर में आ रहे हैं तो वो नंबर भी कौन सा होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर लास्ट में 0 इवन नंबर में आ रहा है तो वो नंबर भी क्या होगा? आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। कैसे? देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9604, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट की डिजिट क्या है? 4 है। तो किसी भी डिजिट के, किसी भी नंबर के लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 और 0 इवन नंबर में होंगे तो वो नंबर कौन सा होगा? आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2700, क्या ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यहाँ पे 0 है वो क्या आ रहे हैं? ओड आ रहे हैं। देखो 1, 2, 3, तो कितने 0 आ रहे हैं यहाँ पे? 3, तो ये ओड हो गए, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाँ, यहाँ पे अगर एक 0 और होगा तो अब ये नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? तो इवन नंबर में 0 है ना, या तो 2 होने चाहिए, या 4 होने चाहिए, या 6 होने चाहिए, तो वो नंबर कौन से होंगे? आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कितनी होगी आपकी? 4। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से नहीं होंगे? जिस नंबर के लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होंगे। जिस नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 आते हैं तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये है मेन आपकी 4 प्रॉपर्टीज जो आपके एक्सरसाइज कौन सी 6.1 इसी पे बेस पे है सारा सब कुछ। यूनिट डिजिट क्या होगी, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ओड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इनको प्लस करने पे क्या आएगा, इसको प्लस, ये जो है कितने नंबर प्लस करेंगे कि ये 100 आ जाए अपने। फिर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी है बेसिक। अब लास्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक देखो अपना कौन सा है। अब मेरे पास में 2 कंटिन्यू नंबर है, 2 कंटिन्यू नंबर के बीच में क्या करना है मेरे को? नेचुरल नंबर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नेचुरल नंबर निकालने। कैसे? जैसे मेरे पास में क्या है, 12 है और 13 है, 12 है और 13 है। इन दोनों का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। और स्क्वायर करने के बाद में इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर है? हाउ मेनी नेचुरल नंबर। तो कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे कि जो आपका फर्स्ट नंबर गिवन है, इस फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इन दोनों नंबर के बीच में जो भी नेचुरल नंबर है वो अपने सामने निकल के आ जाएंगे। तो जैसे मैंने इस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से, तो कितना गया यहाँ पे? 24। तो 12 और 13
इन दोनों का स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने के बाद में इन दोनों के जो बीच का जो नेचुरल नंबर है वो कितने आएंगे? 24 आएंगे। कितने आएंगे? 24। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो एक बार। जैसे मैंने 12 का स्क्वायर किया 144, कितना किया? 144। और 13 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया यहाँ पे? 169। ठीक है, अब देखो, एक तो है आपका 2n, कौन सा नंबर है? 2n। एक आपका n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1। अब जो आपने जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट नंबर को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो उसमें आप क्या प्लस कर दोगे? 1 प्लस कर दोगे। तो इन दोनों के बीच में टोटल कितने नंबर निकल के आएंगे? 25। तो अब देखो 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144। 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169। 169 में से अगर 144 माइनस कर दूंगा तो टोटल कितने नंबर निकल के आएंगे? 25। तो आपके सामने अगर 2 कंटिन्यू नंबर गिवन है, 2 कंटिन्यू नंबर गिवन है, उन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर है वो आपको निकालने हैं। तो पहले क्या करोगे? जो फर्स्ट नंबर है उस फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें क्या प्लस कर दोगे? 1 प्लस कर दोगे। तो उन दोनों के बीच में जो नंबर्स है, नेचुरल नंबर है, वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। अब 1 बाय 1 जो क्वेश्चन है पहले आप निकालना, फिर बाकी अपन सोल्व, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो अपन सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालो एक बार। क्या है? अगर जिसके पास बुक है वो अपनी बुक निकालो एक बार। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो भी नंबर आपको गिवन है उसमें से आपको क्या चेक करना है कि उनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले है 81। क्या है यहाँ पे? 81। इस नंबर का आप स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 और 9 आते हैं और फिर उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। तो इस नंबर का आप स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी? आपकी 1 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 272 इस नंबर का आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो चेक करना है। तो देखो यहां से लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे? 2। अब किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 और 8 होता है और फिर अगर उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या आएगी? 4। तो इस नंबर का स्क्वायर करने पर जो लास्ट डिजिट है वो क्या आएगी? 4 आएगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? चेक करना है कि कौन से नंबर की लास्ट डिजिट क्या है और क्या नहीं है। बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। अब चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, फॉलोइंग नंबर आर ऑब्जर्व नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन। आपको क्या करना है? आपको रीजन देना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको रीजन देना है। अब रीजन क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन देखो 1057 ये आपका नंबर है। क्या ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है? अब इसका रीजन क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होंगे? जिस नंबर के लास्ट की डिजिट 1 4
5, 6 और 9 हो तो वो सारे नंबर कौन से होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। और अगर उनमें से इनमें से कोई नहीं आता है तो फिर वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये नंबर क्या इसके लास्ट जो डिजिट है वो क्या आ रही है? 7। इनमें से कोई मैच हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके लास्ट के डिजिट क्या नहीं है? 1, 4, 5, 6 और 9 नहीं है। तो ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। एक एग्जांपल और दे लो इसका। 7, 9, 7, 9, 2, 8। क्या ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? क्या ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? ये नंबर भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट के डिजिट कितनी आ रही है? 8। क्या आ रही है यहाँ पे? 8, जबकि आना ही चाहिए था। दूसरा 64000, क्या ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में जो 0 है वो क्या है? ओड नंबर में आ रही है। किस में आ रही है? हाँ, अगर यहाँ पे ये होता 6400 तो ये नंबर कौन सा नंबर होगा आपका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। या फिर ये होता 640000 तो भी ये नंबर कौन सा होगा आपका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे जो 0 है वो कौन से नंबर में आने चाहिए? इवन नंबर में आने चाहिए। वो नंबर भी क्या होगा आपका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं वो आपको चेक करने हैं और रीजन लिखना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होंगे? जिनके लास्ट की डिजिट 1, 4, 5, 6 और 9 और 0 कौन से डिजिट में हो? इवन डिजिट में हो, इवन नंबर में हो। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर का स्क्वायर ओड होगा और कौन कौन से नंबर का स्क्वायर कौन कौन से नंबर का स्क्वायर क्या होगा? इवन होगा और कौन से नंबर का स्क्वायर ओड होगा। ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 431। 431 इस नंबर का स्क्वायर इवन होगा या ओड होगा? यह आपको चेक करके बताना है। 431 इस नंबर का स्क्वायर इवन होगा या ओड? अब पहले आपको यह चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ओड है। ये नंबर कौन सा है? ओड नंबर है। अब ओड नंबर और इवन नंबर की डेफिनेशन किस किस को याद नहीं है? तो देखो इवन नंबर क्या होगा? जो 2 से डिविजिबल होगा। और ओड नंबर क्या होगा? जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर ये कौन सा हो गया? ओड नंबर हो गया। अब ओड है तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी। कौन सी? कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा और ओड नंबर का स्क्वायर ओड नंबर होगा। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का बेसिक नॉलेज है वो आपको कंफर्म होना चाहिए कि हाँ सर ने बेसिक में ये करवाया है। एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है कि हाँ कौन सा नंबर परफेक्ट होगा, कौन सा परफेक्ट नहीं होगा, इवन का स्क्वायर क्या होगा, ओड का स्क्वायर क्या होगा। तो ये नंबर कौन सा है आपका? ओड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा? ओड नंबर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 4 है कुछ इस पैटर्न से बना हुआ है, वो देखो एक बार। और वही पैटर्न आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है दोनों सेम पैटर्न पे है। देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 का स्क्वायर क्या हो गया? 121। 11 का स्क्वायर क्या हुआ? 121। और फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 101 का स्क्वायर। जो सेकंड पे लिखा हुआ है 101 का स्क्वायर क्या होगा? 101 का स्क्वायर क्या होगा? तो वो अपने को चेक करना है। तो वो चेक कैसे करोगे? देखो उसमें पैटर्न में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा है और फिर यहाँ 0 लिखी हुई है, फिर यहाँ 2, फिर 0 और 1, ये लिखा हुआ ना। अब इसका जो थर्ड पैटर्न है वो क्या लिखा हुआ है? 1001। ये लो, इसका थर्ड में ये लिखा हुआ है 1001 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 फिर 2 फिर 00 और फिर 1,
ऐसा लिखा हुआ है। तो अब जो नेक्स्ट आपको लिखना है, क्या लिखना है, 1 0 0 0 और 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, देखो यहाँ पे 2 0 थी तो यहाँ पे 2 0 आ गई, और इधर भी 2 के इधर 2 0 आ गई। अब यहाँ पे 4 0 है तो यहाँ पे 1 तो नोट किया हुआ है ही। अब इस 2 से पहले यहाँ पे 1 2 3 4 0 आ गई, और इधर भी कितनी आएगी 1 2 3 4 0, और फिर आएगा आपका 1। तो आपने इस पैटर्न को फॉलो किया है, तो फिर आप नेक्स्ट नीचे क्यों नहीं लिखेंगे। आपको पहले चेक करना है कि ऊपर वाला पैटर्न किस पैटर्न पे, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो किस पैटर्न पे नोट किया हुआ है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपको खुद को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यूजिंग द पैटर्न ऑफ द मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर। अब एक चेक करना, इसके इक्वल में ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल है क्या। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इन सबको प्लस करो एक बार, 1 + 4 कितना हुआ 5, और 5 + 4 कितना हुआ 9, तो 9 = 9। इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट आपस में क्या है इक्वल है। अब मिसिंग कैसे, मिसिंग कैसे, आपको मिसिंग, जैसे मैंने यहाँ पे इस 2 को रिमूव कर दिया, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा कि इन यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखूंगा मैं कि उस नंबर का स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर करूंगा और उस नंबर का भी स्क्वायर करूंगा, और उन सबका टोटल इस नंबर के स्क्वायर के क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर। तो आपको इस प्रकार से चेक करना है, और जो मिसिंग नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, क्या आएगा यहाँ पे, यानी आपको ये चेक करना है विदाउट एडिंग, आपको ऐड नहीं करना, और फिर क्या निकालना है फाइंड द सम। मैंने अभी आपको बताया था इधर इस साइड में कि कंटिन्यू ओड नंबर को सम करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू ओड नंबर है क्या 1 3 5 7 9। अब आपको इनको ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है। कितने नंबर है ये 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। तो इन सब का स्क्वायर, इन सब का टोटल कितना हुआ 25। मैंने तो इनको ऐड तो किए ही नहीं ना, बस मैंने नंबर काउंट किए हैं कि कितने, हाउ मेनी ओड नंबर, कितने ओड नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे आपने जो सम नंबर इस टाइप में जो क्वेश्चन दिए, इस फॉर्म में जो क्वेश्चन गिवन था आपको, उसको आपने इस फॉर्म में नोट किया। अब क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 49, अब आप उसको किस फॉर्म में, इस फॉर्म में नोट करोगे, तो कैसे सर क्लियर नहीं आ रही। अब बताओ 49, तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो कंटिन्यू 7 नंबर, कंटिन्यू 7 ओड नंबर आएंगे। तो देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और +13, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो। इस नंबर को आपने किस में लिखा सम की फॉर्म में लिखा। किसकी फॉर्म में लिखा सम की फॉर्म में लिखा आपने, और 7 ओड नंबर लिखे आपने। क्या लिखे हैं 7 ओड नंबर लिखे हैं। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कौन सी, कि कंटिन्यू ओड नंबर को सम करने पर क्या आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि आपको हाउ मेनी नंबर बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो भी आपको नंबर गिवन है उनके बीच में आपको क्या निकालना है
नंबर्स निकालने कितने नंबर्स है। तो देखो यहां से सबसे पहले एक तो है आपका 12 है और एक है आपका 13। इन दोनों नंबर के बीच में इन दोनों को क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर करने पर इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको इस जो फर्स्ट नंबर है इस फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो नंबर आएगा वही क्या होगा, इन दोनों के बीच के नंबर होंगे। तो यहाँ से 2 इंटू 12 है, कितना हुआ 24, और 24 क्या है, इन दोनों के बीच के नंबर है। किस किस के, 12 और 13, इन दोनों का स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर करने के बाद में इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर्स, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने हैं, 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है 99 और 100, इन दोनों का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। किस किस का, 99 का और 100 का, इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद में इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर है। तो कैसे निकालोगे, इस 99 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो गया 198। तो ये 198 क्या है, इनके बीच में नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया अपनी एक्सरसाइज कौन सी 6.1 के सारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 तक। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है, सबको कंप्लीट वर्क करना है ये। ठीक है, किस किस को समझ में नहीं आया ये चैप्टर, ये सारे क्वेश्चन सबको समझ में आ गए। सबको समझ में आ गई कि ये 6.1 एक्सरसाइज, आवाज नहीं आ रही किसी की। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो अपनी फेयर कॉपी में इसको फेयर कर लेना। ठीक है बेटा, कल अपन स्टडी करेंगे 6.2 की, और जो इसके बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वो आपको मैं आज पीडीएफ भेज दूंगा नोट्स की, तो आप उसको फेयर कॉपी में नोट कर लेना।